क्योंकि आप ये कमेंट देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के डाउट्स हैं कि किस टाइप से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा डे बेस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हनुमान चालीसा से रिलेटेड। आप जो संकल्प लेते हैं उसके विधि नियम, जो भी चीजें उसके अंदर होती हैं, आपके ऑल डाउट्स, क्योंकि आप ये कमेंट देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के डाउट्स हैं कि किस टाइप से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा डे बेस्ट है। तो आज के वीडियो में मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सारे आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहे तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगी। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आपको कितने डेज की करनी होती है। मैं आपको पहले डे बता देती हूँ। आप ट्यूसडे या सैटरडे, आप कोई से भी दिन से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में से। जैसे कि अब सैटरडे आने ही वाला है, आप सैटरडे से चीज उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो 13 मई है उससे जो बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं, 3 मंगलवार आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 2 मंगलवार और बचते हैं जो 10 जून तक कंप्लीट होंगे। 13 से लेकर 10 जून तक जो भी आपके मंगलवार पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़े मंगलवार माने जा रहे हैं, तो आप इनमें अपने संकल्प को उठा सकते हैं। 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 2 बाकी है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ट्यूसडे से या जो ये आने वाला सैटरडे है इससे भी पिक कर सकते हैं। अब आपको डेज कितने पढ़ने होते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। आप कितने भी डेज पढ़ सकते हैं, मैंने डेज लिख दिए हैं। आप 3 डेज का संकल्प ले सकते हैं, 7 का ले सकते हैं, 11 का, 21 का, 41 डेज का, 51 का, 100, 101। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर नीड किस चीज की होती है, किस किस चीज की आपको आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको एक रेड क्लॉथ लेना है, जो भी आपको नीचे आसन के रूप में बिछाना होता है। उसके बाद 2 लौंग, यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है, एंड 1 कॉइन। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर बेस्ट मानी जाती है, नहीं तो आप कोई सी भी हनुमान जी की तस्वीर को उठा सकते हैं या राम दरबार को भी उठा सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा लोटे में जल लेना होता है आपको। जो भी आप लोटे में जल लेंगे वो 7 डेज, यानी जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, 3 दिन का ले रहे हैं तो वो 3 दिन तक वो जल वहीं रखा रहेगा। क्लियर हो गया? आप ना ये ऊपर वीडियो में देख लीजिए, आपको जल और गिलास, जो 1 गिलास पानी लेना है आपको, वो किस टाइप से रखना है आपको ये वीडियो में ऊपर शो हो रहा होगा। बाकी जो मैं अपनी शॉर्ट्स डालती हूँ उसके अंदर भी चीजें शो हो जाती है, आपको कौन सी चीज लेफ्ट राइट रखनी है, कौन सी चीज राइट साइड रखनी है, ये चीज आपको मेरी शॉर्ट्स में क्लियर हो जाएगी। आप जाकर देख भी सकते हैं। बाकी मैंने जो एक आपका डाउट ना हो एक स्क्रीन पर लगा दिया है, आप इस चीज को देख सकते हैं, इसी चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है? आपको रेड क्लॉथ बिछाना है, उसके ऊपर हनुमान जी को विराजमान करना है, प्लस आपको जो लोटा लेना है उसी के अंदर आपको क्या करना है, जो ये लौंग और आपने कॉइन लिया था, 2 लौंग और कॉइन को आपको उस लोटे में डालकर उसे ढक देना है और उसे उतने दिन तक रहने देना है जितने दिन तक आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन जो ग्लास का जल होगा वो डेली आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के तुरंत बाद उसको पी लेना है। अगर आप अपने लिए संकल्प ले रहे हैं तो वो ग्लास का पानी जो होता है वो आपको खुद को पीना होता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप संकल्प किसी और के लिए ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अपने भाई के लिए लेता है, कोई अपने पापा के लिए, कोई बॉयफ्रेंड के लिए, कोई हस्बैंड के लिए, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है। अगर वो बंदा घर पर नहीं है तो आप वो पानी, जो ग्लास का पानी है, उसे प्लांट में डालेंगे। क्लियर हो गया? अगर अपने लिए लिया है तो खुद को पीना है, अगर किसी और के लिए लिया है तो उसे पिलाना है। और मान लीजिए वो बंदा घर पर नहीं है तो आपको क्या करना है, उस जल को आपको प्लांट में डालना है। क्लियर हो गया ये डाउट? और इसके अलावा आपको क्या चीज की नीड होगी? चमेली का तेल ले सकते हैं, घी, तिल का तेल, इन तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको लेना होता है वो लेना होता है रोली प्लस चमेली का तेल। रोली में आपको चमेली का तेल मिक्स करने हनुमान जी को तिलक करना होता है। क्लियर हो गए ये सारे डाउट? आपको इन चीजों की नीड पड़ेगी, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आपको जल कब उठाना है, देखिए मैंने ये चीज लिख दी है। आपको जल कब उठाना है? जब भी आपका संकल्प कंप्लीट हो जाए। अगर आपने 3 दिन का संकल्प लिया है, 3 दिन का आपका संकल्प कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आपने मॉर्निंग में लिया है
4 बजे, ठीक है? आपने 3 दिन कर लिए, 3 दिन तक आपने संकल्प को अच्छे से कर लिया। उसके बाद जो चौथा दिन होगा, आपको सुबह मॉर्निंग में पूजा करने के बाद उस जल को उठाना है। आप उसे सेव करके भी रख सकते हैं जल को, या उसको आप प्लांट में डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? जो लोटे वाला जल था, आप उसे किसी शीशी में या किसी बोतल में भरकर, स्प्रे वाली बोतल में भरकर रख सकते हैं। आप उसे डेली नहाने के बाद यूज़ कर सकते हैं एज़ अ परफ्यूम के रूप में, या फिर जब भी आप किसी अपने जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो या किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, तो आप उसे अपने ऊपर थोड़ा-सा छिड़क सकते हैं। क्लियर हो गया? वो आपकी चॉइस है, आपको स्टोर करके रखना है या आपको पेड़ में डाल देना है, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट ये भी रहता है कि आपको क्या खाना होता है। देखिए, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जो गार्लिक होता है वो आपको नहीं खाना है, लहसुन को अवॉइड करना है, ऑनियन, प्याज को आपको अवॉइड करना है, एंड नॉनवेज में जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है जितने दिन का आप संकल्प लेते हैं। और मैं तो कहूँगी ये चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्लियर हो गया? बाकी आपकी चॉइस है, आप जो संकल्प लेते हैं एटलीस्ट उसमें तो ये चीज़ फ़ॉलो करनी ही करनी है। क्लियर हो गया? शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड खाइए, दाल, रोटी, सब्ज़ी। और बाहर की जो ये फ़ास्ट फूड होता है ना, इसको भी प्लीज़ अवॉइड किया कीजिए इन दिनों में, क्योंकि उसमें लहसुन डला ही होता है, इसलिए प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करके तभी संकल्प लें। क्लियर हो गया? और देखिए, एक क्वेश्चन मेरे से ये बहुत पूछा जाता है, फास्ट ज़रूरी है? मतलब अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो क्या उसमें फास्ट रखना होता है? तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको फास्टिंग करनी ही पड़ेगी। आप ऐसे ही रख सकते हैं, खाइए-पिइए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप संकल्प करें, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, इसके कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। क्लियर हो गया? आपको जब भी टाइम मिले, बस क्लियर रखिए कि जैसे मान लीजिए आप सुबह जो है 4 ओ क्लॉक पे कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि डेली जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, तो आप डेली ही 4 बजे पढ़ें हनुमान चालीसा को। क्लियर हो गया? और अगर आप शाम को पढ़ रहे हैं, तो शाम में भी आप पढ़ सकते हैं, 6 ओ क्लॉक के बाद पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक जा सकते हैं आप इज़िली। आप इनमें से कोई सा भी समय पिक कर सकते हैं। बस कोशिश यही करनी है आपको कि जो भी आप समय पिक करें वो एक ही हो। और एक चीज़ और, अगर आप शाम को ले रहे हैं संकल्प, तो आपको नहाना ज़रूर है संकल्प लेने से पहले। क्लियर हो गया? सेम जैसे आप मॉर्निंग में करते हैं ब्रश करके एंड फिर आपको नहाना है। क्लियर हो गया? अगर आप शाम का ले रहे हैं, सुबह ले रहे हैं, तो सुबह तो आप नहाते ही हैं, उसके बाद आप इज़िली पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? फास्टिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, फास्टिंग आपकी चॉइस है, आपको रखना है आप रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए, स्टार्टिंग डे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि ट्यूसडे या सैटरडे में से आप कोई सा भी डे पिक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को बेस्ट टाइम कहा जाता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, सुबह आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं, किसी-किसी की नाइट शिफ्ट होती है, वो सुबह नहीं उठ सकता है, तो आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं। मैंने टाइमिंग भी लिख दी है, 7, 8, 9, 10, 6 भी हो सकता है, तो आप इनमें से कोई सा भी टाइम पिक कर सकते हैं, बस कोशिश क्या करनी है, समय एक हो। अगर मान लीजिए आप 6 बजे पढ़ रहे हैं, 6 बजे पढ़ रहे हैं, तो आप 6 ही रखिए। 6-5 तक कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको टाइम सेम रखना है। ये नहीं कि आपने एक दिन तो 6 बजे पढ़ ली, एक दिन 7 बजे पढ़ ली, इस टाइप से नहीं करना है। 5-10 मिनट का ऊपर-नीचे करिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर हो गया? कोई-कोई क्या करता है कि एक दिन बीच में छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए उसने 7 डे का संकल्प लिया है, तो क्या करता है, बीच में से छूट जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उठ नहीं पाता सुबह को, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे 2 दिन तो आपने सेम टाइम पे पढ़ लिया, लेकिन तीसरा दिन मिस हो गया, फिर चौथे दिन। तो आपको शुरुआत से, यानी स्टार्टिंग से ही आपको फिर से संकल्प उठाना होगा। बीच में अगर आप गैप करते हैं, तो वो एक खंडित माना जाता है, उसे आप काउंट नहीं करेंगे, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये डाउट्स आपके सारे मैंने आई होप क्लियर कर दिए हैं। जो भी चीज़ें आपकी डाउट में थी, जितने भी कमेंट्स आए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कमेंट्स दिखा दिए, आप सबके कमेंट्स जितने भी थे, सारे डाउट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हो, वो आपको क्लियर हुई हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।